स्वागत है दोस्तों राज टाइम्स में। दोस्तों आपको पता ही होगा कि हमास और इजराइल के बीच जंग छिड़ चुकी है। वो अब महाजंग का रूप लेती हुई नजर आ रही है। हमास पर आसमान से बम वर्षा के बाद अब जमीन से अटैक करेगा इजराइल। जानिए पूरी वीडियो जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अगर आप चैनल पर पहली बार है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि ऐसी वीडियो आपको सबसे पहले मिले। चलो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। इजराइल ने कहा कि वह गाजा सीमा पर बड़ी संख्या में सैनिकों को भेज रहा है और उसने हमास शासित क्षेत्र में संभावित जमीन आक्रमण के लिए 9,000 सैनिकों को तैयार करने को कहा है। यह दिखाता है कि दोनों शत्रु युद्ध की ओर बढ़ रहे हैं। मिस्र के मध्यस्थ संघर्ष विराम प्रयासों के लिए इजराइल पहुंचे, लेकिन इसमें प्रगति के कोई संकेत नहीं दिखे हैं। इजराइल में चौथी रात की सांप्रदायिक हिंसा होने के बाद लड़ाई और तेज हो गई है। यहूदी और अरब समूहों के लॉर्ड शहर में झड़पें हुए, पुलिस की मौजूदगी बढ़ाने के आदेश देने के बावजूद झड़पें हुए। इस लड़ाई ने इजराइल के दशकों बाद भव्य यहूदी अरब हिंसा को जन्म दिया है। लेबनान से देर रात रॉकेट दागे गए, जिससे इजराइल की उत्तरी सीमा पर एक दूसरे पक्ष के शामिल होने का खतरा पैदा हो गया। हमास ने ठुकराया पूर्ण संघर्ष विराम के बातचीत का प्रस्ताव। हमास के एक वरिष्ठ निर्वासित नेता सलेह अरोरी ने लंदन स्थित एक चैनल को शुक्रवार को बताया कि उन्होंने समूह ने पूर्ण संघर्ष विराम के लिए और बातचीत करने देने के लिए 3 घंटे के विराम के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। उन्होंने कहा कि मिस्र, कतर और संयुक्त राष्ट्र संघर्ष विराम प्रयासों की अगुवाई कर रहे हैं। इजरायली सेना ने शुक्रवार को कहा कि गाजा में हवाई और जमीनी हमले हो रहे हैं। गाजा सिटी के बाहरी इलाकों में विस्फोटों और आसमान से धुएं का गुब्बारे बन गए हैं। हमले इतने भव्य थे कि किलोमीटर दूर शहरों में लोगों की चीखें सुनाई दी। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा, एक बयान में कहा, मैंने कहा था कि हमास से बहुत भारी कीमत वसूल करेंगे। हम यही कर रहे हैं और भारी बल के साथ यही करते रहेंगे। यह लड़ाई सोमवार को शुरू हुई जब यरूशलेम को बचाने का दावा करने वाले हमास ने लंबी दूरी के रॉकेट दागने शुरू किए। इजराइल ने जवाबी कार्रवाई करते हुए कई हवाई हमले किए। तब से इजराइल ने गाजा में सैकड़ों ठिकानों को निशाना बनाया। गाजा उग्रवादियों ने इजराइल में करीब 200 रॉकेट दागे, जिससे देश के दक्षिण क्षेत्र में जनजीवन ठप हो गया। तेल अवीव शहर को निशाना बनाते हुए भी रॉकेट दागे। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि हमलों में करीब 100 फलिस्तीनी मारे गए, जिसमें 28 बच्चे और 15 महिलाएं शामिल हैं, जबकि 621 लोग घायल हो गए। हमास और इस्लामी जिहाद उग्रवादी समूह ने 20 लोगों के मारे जाने की पुष्टि की है। हालांकि इजराइल ने कहा कि संख्या इसमें कहीं अधिक है। इजराइल में 7 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 6 साल का लड़का शामिल है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि उन्होंने लड़ाई खत्म करने को लेकर नेतन्याहू से बात की है, लेकिन साथ ही इजरायली नेता का समर्थन भी किया। वहीं गुरुवार को मिस्र के अधिकारी संघर्ष विराम के लिए पहुंचे। मिस्र अक्सर इजराइल और हमास के बीच मध्यस्थ का काम करता है और पिछली कई लड़ाइयों को खत्म करने में उसकी अहम भूमिका रही है। अधिकारियों ने सबसे पहले गाजा में हमास के नेताओं से बात की और उसके बाद तेल अवीव में इजरायली नेताओं से बातचीत की। मिस्र के 2 खुफिया अधिकारियों ने यह जानकारी दी। हमास ने निर्वासित क्षेत्र नेता इस्माइल हानिये ने कहा कि वह मिस्र के अधिकारियों के संपर्क में है। संघर्ष विराम के प्रयासों के बावजूद इजराइल के रक्षा मंत्री बेनी गैट्स ने बृहस्पतिवार को देर रात करीब 9,000 सैनिकों को गाजा सीमा पर भेजने का आदेश दिया। सेना के मुख्य प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल हिदाई जुबलमैन ने कहा कि संभावित जमीन आक्रमण के लिए गाजा सीमा पर सैनिक एकत्रित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि टैंक, बख्तरबंद वाहनों और तोपों को तैयार किया जा रहा है। हमास ने भी पीछे हटने का कोई संकेत नहीं दिया। उन्होंने दिन भर कई रॉकेट दागे। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर और लाइक जरूर करें।